नहीं तो डूबी जा रही। ऐ मेरे गुरुदेव, ऐ मेरे गुरुदेव। आप भी घर छोड़ देंगे फिर कहाँ जाऊंगा मैं। जन्म दुख से नाव कैसे पार कर पाऊंगा मैं। ऐ मेरे गुरुदेव, ऐ मेरे गुरुदेव। सब जगह मंजिल भटक कर अब शरण ली आपकी। पार करना या न करना दोनों मर्जी आपकी। ऐ मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हूँ अधम आधीन अशरण अब शरण में लीजिए। हे मेरे गुरुदेव, हे मेरे गुरुदेव। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम करके उनकी स्तुति की और निवेदन किया, महाराज मरणधर्मा पुरुष को जिसकी मृत्यु निकट आ गई हो उसको क्या उपाय करना चाहिए। सुखदेव जी बोले कि देखो, राजा के इस प्रश्न की उन्होंने प्रशंसा की। वरीयान एष ते प्रश्न कृतो लोकहितम नृपो। राजन, लोकहित की दृष्टि से तुमने जो प्रश्न किया है बड़ा उत्तम प्रश्न है, क्योंकि जिस किसी ने जन्म लिया है उसकी मृत्यु तो निश्चित रूप से होनी है, इसलिए सबके लिए कल्याणकारी प्रश्न है। सुखदेव जी ने बताया, जन्म लाभ परा पुंसाम अंते नारायण स्मृति। मनुष्य किसी भी देश में उत्पन्न हो, वो किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो, जन्म लेने का एक ही फल है, चाहे उसका शरीर स्त्री का हो या पुरुष का हो, कि अंतिम समय में उसे नारायण भगवान की स्मृति बनी रहे। क्योंकि इसका बड़ा महत्व होता है। अंत काले यथा मति तथा गति ही। अंतिम समय में जैसी मति होती है वैसी उसकी गति हुआ करती है। अंतिम समय में भगवान की स्मृति कैसे बनी रहे, इसके सुखदेव जी महाराज ने 3 फार्मूला बताए। बोले, श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य चेक्षिता भयम। अगर ये चाहते हैं कि अंतिम समय में हमको भगवान की याद बनी रहे तो सबसे पहले बोले श्रोतव्य, भगवान की मंगलमयी कथा का श्रवण करना चाहिए श्रद्धा के साथ में। अपने और जरूरी कामों को छोड़ करके कथा के लिए अवश्य समय निकाले, इससे अंतिम समय भगवान की याद बनी रहती है, जो जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। और दूसरा सूत्र बताया, श्रोतव्य, भगवान के मंगलमय नामों का सुनने के बाद में कीर्तितव्यश्च, उनका कीर्तन करें। और स्मर्तव्यश्चेक्षिताभयम, निर्भय पद की प्राप्ति के लिए उनका आहर स्मरण भी करते रहना चाहिए। स्मरण करने का तात्पर्य नहीं है कि हम और कामों को बंद कर दें। अब जैसे आप यहां पर आए हुए हैं, आप भले यहां बैठे हुए हैं, लेकिन अपने बच्चे की सबको याद है, नाम आते ही एकदम सारी चित्र उसका सामने आ जाता है। आप कितनी भी दूर हैं, अपने परिवार पर कोई भी कैसी बात होगी तो परिवारीजन का स्मरण वहां पर भी बना रहता है। कार्य हम कर रहे हैं कोई भी, लेकिन स्मरण का संबंध मन से होता है। स्मरण कैसे होना चाहिए? एक बार की बात है, कुछ स्त्रियां
पानी भर करके आ रही थी। पहले कुएं से पानी भरा जाता था, गोपियां पानी लेकर के आ रही थी। सिर के ऊपर मटका रखा हुआ है, उसके ऊपर कलसा रखा हुआ है, हाथ में रस्सी भी है और बातचीतें करती आ रही हैं। और वो सब छोड़ भी रखा है, हाथ को पकड़ भी नहीं रखा है मटके को, बातचीतें करती आ रही। रसखान जी ने ये देखा, बड़े आश्चर्य में पड़े। अरे बातचीतें भी करती जा रही हैं, पकड़ भी नहीं रखा है, लेकिन इनका ध्यान वहीं पर है, एक कदम भी इधर उधर नहीं हो सकता है, इतना बैलेंस बना हुआ है क्योंकि ध्यान वहां पर बना हुआ है। तो उन्होंने कहा कि वास्तव में ऐसे ही भजना चाहिए। रस खान गोविंद यो भजिए जिमी नागर को चित्त गागर में। जैसे उस नागरी का चित्त गागर में रखा हुआ है, बातचीतें भी करती जा रही है, सब काम चल रहे हैं, चल भी रही है, लेकिन चित्त वहीं पर है। इसी तरह से सब कामों को करते हुए हमको चित्त भगवान में ही रखना चाहिए। हम अपना चाहे कोई भी काम कर रहे हैं तो स्मर्तव्यश्चिता भयम, निर्भय पद की प्राप्ति के लिए हमको अहरनिश उनका स्मरण भी करना चाहिए। ये बात सुनकर के राजा परीक्षित ने कहा, महाराज आपको मालूम नहीं है, मेरी आयु केवल 7 दिन की शेष है, मुझे श्रृंगी का शाप लगा हुआ है, 7वें दिन तक्षक के काटने से मेरी मृत्यु हो जाएगी। सुखदेव जी महाराज तो सब कुछ जानते हैं, हंस गए, बोले राजन 7 दिन तो बहुत होते हैं। उन्होंने एक उदाहरण दिया, खट्वांगो नाम राजर्षि ज्ञात्वे हितामिहायुषः मुहूर्तात् सर्वमुत्सृज्य गतवान अभयम हरिम। राम जी के पूर्वजों में खट्वांग नाम के एक राजा हुए, बड़े प्रतापी राजा थे। देवासुर संग्राम में इन्होंने देवताओं की सहायता की, देवता विजयी हुए। प्रसन्न होकर के बोले, राजन तुम हमसे वरदान मांग लो। ये बोले कि अब वरदान देना चाहते हैं तो आप हमको ये बता दीजिए हमारी आयु कितनी शेष है। देवता तो त्रिकालदर्शी होते हैं, एक क्षण में उन्होंने बता दिया, राजन आयु तो तुम्हारी केवल 1 मुहूर्त की शेष है। 1 मुहूर्त में 2 घड़ी होते हैं, 1 घड़ी में 24 मिनट होते हैं, 24 दूनी 48 मिनट की आयु शेष है बस। तो मुहूर्तात् सर्वमुत्सृज्य गतवान अभयम हरिम, 1 मुहूर्त में ही उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और भगवान की शरण में चले गए, भगवान को प्राप्त हो गए। जिस समय मनुष्य सच्चे मन से सब कुछ छोड़ के भगवान की शरण ले लेता है, भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं, अपना लेते हैं। इसके बाद में 2 प्रकार की मुक्तियों के विषय में बताया, सद्यो मुक्ति, क्रम मुक्ति। जब भगवान के चरणों का ध्यान करते हुए उनको प्राप्त हो जाते हैं, ये सद्यो मुक्ति कहलाती है। और शुभ कर्म करते करते स्वर्ग आदि के भोगों को भी प्राप्त कर लेते हैं, इंद्रपद तक को प्राप्त कर लेते हैं, लंबा समय लगता है, ब्रह्मा की आयु के साथ ही वो मुक्त हुआ करते हैं, बहुत लंबा समय लगता है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, मनुष्य के कल्याण का भाई एक ही उपाय है,